एयर इंडिया स्टाफ को चप्पल मारने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ को 5 विमान कंपनियों ने टिकट देने से मना कर दिया, जिसके बाद गायकवाड़ को दिल्ली से मुंबई का सफर ट्रेन से करना पड़ा। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में सफर के दौरान भी गायकवाड़ की हेकड़ी कम नहीं हुई। सांसद ने ट्रेन में मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की। गायकवाड़ आज तक के सवालों पर भड़कते हुए बोले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब उद्धव ठाकरे जवाब देंगे। उद्धव साहब जी ठाकरे बताएंगे या अनिल जी देसाई बताएंगे, मैं कुछ नहीं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आपको एयरलाइंस के अलावा ट्रेन में सफर तय करना पड़ रहा है? सर कोई तो प्रतिक्रिया दीजिए, अपने आप में बहुत गंभीर वो बात करेंगे ना। मारपीट मामले में शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर दिल्ली के एयरपोर्ट थाने में धारा 355 और 308 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि सांसद पर विमान में एयर इंडिया स्टाफ के साथ मारपीट करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला गोरखपुर दौरा होगा। योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए शाम करीब 7 बजे गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे और रविवार को बाबा गंभीरनाथ की पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। गोरखपुर से लौटते हुए अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही पूरे शहर में सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर गोरखपुर के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के विभागों में मामूली फेरबदल किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने पास से समन्वय विभाग स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया है। वहीं सुरेश खन्ना को नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लक्ष्मी नारायण चौधरी को मुस्लिम वक्फ और हज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को निर्देश दिया है कि प्रेमी जोड़ों पर नहीं मंचलों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा है कि मॉरल पुलिसिंग के नाम पर अपनी मर्जी से बैठे जोड़ों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि यूपी में योगी सरकार बनते ही शहर शहर में मंचलों के खिलाफ अभियान चल रहा है। इस बीच एंटी रोमियो स्क्वाड के खिलाफ शिकायतें भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। राज्य के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ऐलान किया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से फ्री वाईफाई सेवा की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी का सम्मेलन होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सम्मेलन में मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत के गुर सिखाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विदेश में इलाज के बाद दिल्ली लौट आई हैं। राहुल गांधी भी मां सोनिया के साथ वापस आए हैं। 70 साल की सोनिया गांधी पिछले महीने मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गई थी। 16 मार्च को राहुल गांधी भी उनके पास चले गए थे। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के कार्यक्रम का मंच टूटने से अफरा तफरी मच गई। लालू यादव दीघा इलाके में यज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे कि अचानक भीड़ मंच पर चढ़ गई, जिसकी वजह से मंच धराशायी हो गई। हादसे में लालू यादव को हल्की चोटें आई हैं। हादसे के बाद लालू यादव को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें छुट्टी दे दी। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के लाल बत्ती कल्चर को खत्म करने के आदेश का असर विधानसभा सत्र में देखने को मिला। विधानसभा पहुंचे तमाम मंत्रियों, विधायकों और अफसरों की गाड़ी से वीआईपी बत्तियां गायब थी। हालांकि मंत्री और विधायकों के साथ पंजाब पुलिस की एस्कॉर्ट तो मौजूद थी, लेकिन उनकी सरकारी गाड़ियों पर बत्ती नहीं लगी हुई थी। मोदी सरकार ने काले धन पर नकेल कसने के लिए नया प्लान तैयार किया है। अब कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट की जांच होगी। साथ ही फर्जी कंपनियों में काला धन छिपाने पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान होगा। सजा याफ्ता नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि क्यों न सजा पाए गए लोगों को चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार को 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर आज सुबह फैसले के आसार हैं। हड़ताली डॉक्टर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रुख स्पष्ट करेंगे। उधर मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आईएमए के डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर ली है। एमएआरडी ने भी डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने को कहा है। वहीं बीजेजीएमसी पुणे के डॉक्टर्स ने भी हड़ताल वापस ले ली है। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते अस्पतालों में अब तक 377 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में 135 लोगों की जान गई। रेजिडेंट डॉक्टर की सामूहिक छुट्टी के चलते अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। जेएनयू में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। एडमिन ब्लॉक के बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट को भी बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, जेएनयू के मेन बोर्ड पर भी नजीब, रोहित, कृष्ण नाम लिखे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हाथरस के थानों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक हाथों में झाड़ू थामकर थाना परिसर की सफाई करते नजर आए। इस मौके पर पुलिस वालों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। साथ ही जनता से भी थानों में स्वच्छता की अपील की गई।
आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में टीडीपी कार्यकर्ताओं और वाईएस जगन के समर्थकों में हिंसक झड़प हुई। आरोप है कि 70 टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने जगन समर्थकों पर हमला किया, जिसमें 5 लोगों को घायल होने की खबर है। एक घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फराह खान के पति शिरीष कुंदर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित ट्वीट को लेकर फंस गए हैं। शिरीष के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। शिरीष ने एक ट्वीट के जवाब में योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी की थी। हालांकि विवाद बढ़ने पर ट्वीट को हटा दिया गया था, लेकिन एफआईआर के साथ मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। टीवी अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि प्रोड्यूसर बिनेफर कोहली के पति पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। शिल्पा ने 1 साल पहले यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। बिनेफर कोहली ने शिल्पा के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कानूनी तरीके से शिल्पा को जवाब देने की बात कही है। पंजाब के गुरदासपुर की सेंट्रल जेल में कैदियों ने दिन भर हंगामा किया। जेल में बैरक को लेकर विवाद पर कैदियों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हालात को काबू से बाहर होता देख पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। मामला बढ़ता देख डीजीपी जेल रोहित चौधरी भी मौके पर पहुंच गए। हंगामा खड़ा करने वाले 3 कैदियों को होशियारपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है। 2 दिन लगातार सूरज दहकने से पारा 37 डिग्री तक पहुंच गया है। अचानक गर्मी बढ़ने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में इंडिया गेट पर लोग सबसे ज्यादा परेशान होते नजर आए। जिस जगह पर पिछले कुछ दिनों से बच्चे पानी को छूने से कतरा रहे थे, वहीं अब पानी में अटखेलियां करते दिखाई दिए। मौसम विभाग का अनुमान है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे पारा भी चढ़ेगा। साथ ही दिल्ली में अचानक से बारिश भी हो सकती है। राजस्थान के बुल्ढाना में पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं ने मटका लेकर मार्च निकाला। पानी की कमी गांव में बड़ी समस्या बनी हुई है। महिलाओं को पानी के लिए 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ग्राम पंचायत पर समस्या का हल नहीं निकालने का आरोप लग रहा है। महिलाओं की मांग है कि गांव में पानी के टैंकर लगवाए जाएं, ताकि पानी को जमा कर मुसीबत से कुछ हद तक निजात पाई जा सके। राजस्थान के हनुमानगढ़ में शराबबंदी की मांग पर जनता सड़कों पर उतर आई है। महिलाओं ने लंबी कतारें बनाकर शराब की बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। इलाके में करीब 2000 पंचायतें शराबबंदी के समर्थन में हैं। पंचायतों ने शराब की दुकानें हटाने के लिए सरकार को वोटिंग कराने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन वसुंधरा सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। लोगों का आरोप है कि सरकार राजस्व घटने के डर से कार्रवाई नहीं कर रही। गुजरात में अंकलेश्वर के गांव में खेत में अचानक 8 फीट लंबा अजगर दिखने से अफरा तफरी मच गई। गांव वालों ने आनंद फानन में वन विभाग को जानकारी देकर अजगर का रेस्क्यू करवाया। 15 किलोग्राम के अजगर को खेत से निकालने में करीब 2 घंटे का समय लगा। दुर्लभ प्रजाति के अजगर के रेस्क्यू के बाद वन विभाग ने राहत की सांस ली। बिहार में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पटना के शास्त्री नगर इलाके में बदमाशों ने कारोबारी पर गोलियां चलाकर हत्या कर दी। बीती रात बदमाशों ने दुकान में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और दुकान में लगे सीसीटीवी के डीवीआर अपने साथ लेकर फरार हो गए। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। इनामी बदमाश आसिफ हत्या और लूटपाट के 55 मामलों में वांटेड था। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में नेहरू प्लेस के पास हुई मुठभेड़ में आसिफ भाग निकला था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुख्यमंत्री के आदेश पर छेड़खानी के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित लड़की ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर छेड़खानी की शिकायत की थी। शिकायत के 24 घंटे के भीतर ही कार्रवाई की गई। ऑपरेशन एंटी रोमियो के साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद में प्रेमी जोड़े से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। पुलिस वालों पर बिना सोचे समझे कार्रवाई करने और गाली गलौज करने का आरोप है। साथ ही बिना महिला पुलिस के लड़की को पीसीआर वैन में बिठाने पर भी किरकिरी हो रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में छेड़खानी की घटना के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चली। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद ही लोग सड़क से हटे। मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज हुआ है। आरजेडी नेता राहुल रंजन की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोप है कि फोन पर किसी शख्स ने खुद को पप्पू यादव बताते हुए 40 लाख की रंगदारी मांगी और ऐसा न करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। बिहार के सीतामढ़ी इलाके में पुराना पुल गिरने से 5 मजदूर मलबे में दब गए। पुल को तोड़ रही जेसीबी मशीन भी मलबे में धंस गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मुस्तैदी से मलबे के नीचे दबे लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। हादसे में घायल 3 मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में सरकारी स्कूल में टीचर की बेरहमी का मामला सामने आया है। आरोप है कि टीचर ने शराब के नशे में 5वीं क्लास के 6 बच्चों को बेरहमी से पीटा। आरोपी टीचर घटना के बाद से फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 17 साल के लड़के की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। हत्या को लेकर 2 गुटों में पथराव के बाद भगदड़ मच गई। माहौल बिगड़ता देख इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
धर्मशाला में आज से भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। ऐसे में धर्मशाला टेस्ट को जीतने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया पूरी ताकत झोंक देंगी। विराट कोहली के धर्मशाला टेस्ट में खेलने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कप्तान कोहली का कहना है कि 100% फिट होने पर ही वो मैदान में उतरेंगे। गौरतलब है कि कंधे की चोट के चलते विराट को खेलने में दिक्कत हो रही है। इसी बीच खबर है कि श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आज खेल सकते हैं। धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। धर्मशाला टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम ने मकलॉडगंज के मठ में दलाई लामा का आशीर्वाद लिया। दलाई लामा भी बड़ी ही गर्मजोशी के साथ विदेशी मेहमानों से मिले। शशांक मनोहर ने आईसीसी अध्यक्ष पद से हटने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। आईसीसी सालाना कॉन्फ्रेंस में नए अध्यक्ष के चयन तक शशांक मनोहर अध्यक्ष बने रहेंगे। आईसीसी बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए शशांक मनोहर से पद पर बने रहने की गुजारिश की थी, जिसके बाद शशांक मनोहर ने इस्तीफा वापस ले लिया। आईपीएल फेमा केस में ईडी ने अभिनेता शाहरुख खान को कारण बताओ नोटिस भेजा है। 73 करोड़ 60 लाख के फेमा मामले में गौरी खान और अभिनेत्री जूही चावला को भी नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें, कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिकों पर शेयर बेचने में फेमा प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है। में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटीफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। सबसे मीठी अदा दिखी नहीं अभी तक। सबसे प्यारा कमबैक हुआ नहीं अभी तक। ख्वाब करो आजाद, खोलो खुशी, अनबॉक्स जिंदगी। स्नैपडील, अनबॉक्स फैशन, अनबॉक्स जिंदगी। फैंस अपना प्यार जताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हीं फैंस ने मेरी और विवेक की जोड़ी बना दी। मैं हमेशा सोचती थी ये दीवानगी क्या है, लेकिन जब मैं विवेक से मिली तब मुझे पता चला। हैप्पी होली पति। लेकिन नच में क्या करेंगे? डांस करेंगे, डांस करेंगे। ओह, you mean रोमांस वाला डांस करेंगे? This nudge, We're in. ओप्पो कैमरा फोन प्रेजेंट्स नच बलिए 8 2 अप्रैल से हर शनिवार रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस पर। महिंद्रा ने दी ब्लेजो पे गारंटी, ज्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस। और 4 करोड़ किलोमीटर के बाद एक भी ट्रक वापस नहीं आया, एक भी नहीं। और ये आपके बिजनेस को ले जाएगा सबसे आगे। महिंद्रा ब्लेजो, फ्यूल स्मार्ट CRDE का फायदा गारंटी के साथ। सभी दीवारों में छोटे छोटे छेद होते हैं। हवा और बारिश में पानी उसके अंदर चला जाता है और धीरे धीरे सरिये तक पहुंच जाता है, जो दीवार को फाड़ देता है, जिसके गिरने से हादसा भी हो सकता है। और ये सब आम सीमेंट लगाने से होता है। ये रही आपके घर को बचाने वाली ढाल, श्री जंग रोधक सीमेंट। जंग की नो एंट्री। श्री जंग रोधक सीमेंट। हाँ दीजिए। ये लीजिए। फोन साइलेंट पे कर देना। वही कर रही हूँ। फ्लैट ऑनर, कैमरा में देखो। सब कौन? मैं? मेरी जॉब का स्ट्रेस तो तुम जानती ही हो। ये घर तुम्हारे और आर्यन के प्रोटेक्शन के लिए है। वाह, बदलते इंडिया की नई थिंकिंग। पर इससे क्या आगे की EMIs भर पाएंगे? हाँ, भर पाएंगे। ये देखो, नई थिंकिंग वाले होम ओनर्स के लिए जरूरी है नया वाला टर्म लाइफ कवर। प्रेजेंटिंग न्यू एज प्रोटेक्शन प्लान्स, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। बदलते इंडिया का नया प्रोटेक्शन। रास्ता सुनाए, एक दास्ता नहीं, नए नए मूड जिंदगी ले रही। जब भी मेरी याद आए है हीरो हीरो डू इट, इंडिया की नई उम्मीद। हीरो डू इट, इंडिया की नई उम्मीद। हीरो डू इट, इंडिया की नई उम्मीद। किस्मत पर जिसके था शैतान का साया, उसको सवारेगी ममता की छाया। कुलदीपक।
अभिनेता अक्षय कुमार ने देश में शौचालय की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। अक्षय कुमार ने ट्विटर का सहारा लेते हुए ग्रामीण इलाकों में शौचालय न होने के कारण महिलाओं की समस्या का मुद्दा उठाया। खिलाड़ी कुमार ने कहा कि भारत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 10 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ मवेशियों को रखने के लिए होता है। अक्षय ने एक वीडियो संदेश के जरिए देशवासियों से घर में शौचालय बनाने और गंदगी रोकने की अपील की। गौरतलब है कि अक्षय इन दिनों फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की शूटिंग कर रहे हैं। कंगना रनौत सिर्फ नाम की क्वीन नहीं है, उनका अंदाज भी क्वीन वाला ही है। खबर है कि कंगना ने हाल ही में खुद को बर्थडे गिफ्ट दिया है। कंगना ने एक शानदार बंगला लिया है जिसका इस्तेमाल वो अपने काम के लिए करने वाली हैं। कंगना ने खार में अपने घर के पास एक 3 मंजिला बंगला खरीदा है। संजय दत्त की कमबैक फिल्म भूमि की रिलीज डेट आगे बढ़ सकती है। खबर है कि संजय ने आमिर की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार के साथ क्लैश रोकने के लिए फैसला लिया है। संजय दत्त की फिल्म 4 अगस्त को रिलीज होने वाली थी। इस तारीख पर आमिर की होम प्रोडक्शन फिल्म भी रिलीज होगी। भूमि की रिलीज की नई तारीख का ऐलान जल्द होने की उम्मीद है।